आज जो है हम त्रिकोणमिति 8.1 का मतलब कुछ बेसिक बताने वाले हैं। त्रिकोणमिति का कुछ बेसिक जो कि आपको मतलब 10th के एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और उसके बाद अगर ये बेसिक पढ़ लेते हैं उसके बाद आपको मतलब त्रिकोणमिति का 8.1 का बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलते हैं, पहले इसका बेसिक थोड़ा सा देख लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में ये क्या होता है, समकोण 90 डिग्री। ये क्या होता है 90 डिग्री। और उसके बाद अब देखो, अब इसमें 90 डिग्री नोट में हम कुछ थोड़ा सा लिख देते हैं, उसके बाद आपको ज़्यादा बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। थीटा की सामने की भुजा लंब, सेकंड नोट लिख लेते हैं। नाइन्टी डिग्री की सामने की भुजा कर्ण, थीटा की सामने की भुजा लंब और 90 डिग्री की सामने की भुजा कर्ण। तो इस बात को गौर कीजिएगा क्योंकि ये नोट जो है आपको मतलब पूरा जो है ये त्रिकोणमिति में मतलब काम देगा बनाने में। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे थीटा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे थीटा है, सी पे क्या है, थीटा है, सी पे थीटा है। तो थीटा की सामने की भुजा, यहाँ पे क्या लिखा है, थीटा की सामने की भुजा लंब, तो यानी कि सामने, इसके सामने कौन सा है, ये वाला। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, लंब। और इसको आधार बोलते हैं, इसको आधार, और इसको बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं कर्ण। यानी कि 90 डिग्री की सामने की भुजा कर्ण, तो ये हो गया कर्ण। ये फोकस रखिएगा। उसके बाद एक ठो चित्र और बना लेते हैं, उसके बाद आपको जो है और अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। ए बी सी, अब मान लिया जाए ये तो 90 डिग्री होगा, मान लिया जाए यहाँ पे थीटा का कोण बना है ए पे। ये दोनों देख लीजिए, कर्ण जो है ये हमेशा कभी भी चेंज नहीं होता है। ये कर्ण 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा ये कर्ण होता है, कभी भी चेंज नहीं होता, ये दोनों चेंज होते रहता है। जैसे थीटा यहाँ पे जैसे कोण बना है, थीटा के सामने की भुजा लंब, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा आधार। तो यही इसी बात को फोकस आपको करना है कि थीटा की सामने की भुजा क्या हो जाएगा, लंब, और ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण। तो अब ये हो गया, ये समझ में आ गया कि मतलब थीटा की सामने की भुजा लंब और ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण। और ये नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये जो है पूरा काम आने वाला है, ये नोट को नोट कर लीजिएगा। और अब हम देखते हैं 8.1। सबसे पहले आपको त्रिकोणमिति का जो मतलब वर्ड है उससे परिचय कराते हैं, जिस पे जो है पूरा त्रिकोणमिति बनने वाला है। तो ये होता है 6 वर्ड। पहला नंबर यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा। दूसरा नंबर पे हो जाएगा कॉस थीटा। तीसरा नंबर पे हो जाएगा टेन थीटा। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा कोसेक थीटा। उसके बाद हो जाएगा सेक थीटा। उसके बाद हो जाएगा कॉट थीटा। यही जो 6 ठो है इसी पे पूरा त्रिकोणमिति आपको बनने वाला है। थोड़ा सा देखिए, साइन थीटा बराबर होता है फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। और कॉस थीटा बराबर हो जाता है आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा बराबर हो जाता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार।
और यहाँ पे देख लीजिएगा, आपको याद करने का एक ठो और तरीका बता देते हैं। साइन थीटा में लंब बटा कर्ण है तो इधर उल्टा हो जाएगा, इसका विपरीत, यानी कि कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा में लंब। सेक थीटा में इसका उल्टा हो जाएगा कोस थीटा का, मतलब क्या है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, आधार। और कॉट थीटा में क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। 3 ठो और फॉर्मूला देख लेना है। उसके बाद जो है हम त्रिकोणमिति का 8.1 का स्टार्ट करेंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। उसके बाद फिर देख लेते हैं लंब का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, स्क्वायर। अब यहाँ पे हो जाएगा आधार का स्क्वायर बराबर, आधार का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर। ये जो है फार्मूला, इसको नोट कर लेना है, इस पर फोकस थोड़ा सा ध्यान देना है। उसके बाद स्क्वायर कर लेना है, ये याद रहेगा तो पूरा 8.1 पूरा बन जाएगा। ऐसे हम 8.1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा 8.1 में मतलब क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको भी। लिखा हुआ है यहाँ पे, देख लीजिए। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में क्या दिया हुआ है, साइन A कॉस A, और उसके बाद सेकेंड नंबर में दिया हुआ है साइन C कॉस C। अब देख लीजिएगा, सबसे पहले क्या बोला है, त्रिभुज ABC में, यानी कि त्रिभुज एक ठो हम पार लेते हैं, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, तो यहाँ पे B समकोण बोला है, B जो है समकोण C। अब बोला है AB बराबर 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, और हमको निकालना क्या है, AC। AC हमको नहीं पता है, AC क्या है हमको नहीं पता है, तो हमको AC निकालने के लिए यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ है। इसको क्या बोलते हैं, कर्ण, इसको आधार, इसको लंब। तो यहाँ पे देख लीजिए, कर्ण बराबर क्या फार्मूला दिया, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो कर्ण, कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा ऐसे कैसे ही, लंब कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब यहाँ पे देख लीजिए कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर ऐसे ही लिख देंगे। अब 24 576 प्लस 49, अब यहाँ पे कर्ण लिख देंगे, यहाँ पे 576 में, तो यहाँ 625 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कर्ण स्क्वायर था, यहाँ पे कर्ण लिखे तो स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, वर्गमूल में आ जाएगा, मतलब अंडर रूट में। अंडर रूट में जब आ गया तो अंडर रूट से 625 को निकालने के लिए यहाँ पे देखिए वर्गमूल तो आपको आता ही होगा 625, इसको निकाल देते हैं 5, 125, यहाँ से 5 हो जाएगा 25, 5 से फिर हो जाएगा 5, उसके बाद 5 से फिर क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पे देखिए 2 ठो में 1 ठो निकल जाएगा, तो यानी कि 5 गुने यहाँ पे 2 ठो में 1 ठो निकल जाएगा, 5, 5 गुने 5 कितना हो जाएगा 25, यानी कि 625 का मतलब वर्गमूल कितना हो जाएगा 25। समझ गए। अब यहाँ पे कर्ण कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। हमको पूछा क्या है, फर्स्ट नंबर में पूछा है साइन A, उसके बाद पूछा है कॉस A, उसके बाद हमको क्या पूछा है साइन C, साइन C, उसके बाद पूछा है कॉस C। अब साइन C जब पूछा है हमको तो यहाँ पे देख लेते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। यहाँ पे देख लीजिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो यानी कि लंब साइन A पे यहाँ कोण बनाने के लिए बोल रहा था। अब जब हम यहाँ पे A पे कोण बनाएंगे तो यहाँ पे लंब क्या हो जाएगा, थीटा के सामने की भुजा लंब। यहाँ पे लिखाए थे नोट में हम आपको कि जो थीटा के सामने की भुजा लंब होती है तो मतलब थीटा
साइन ए यहाँ पे बोला है, देख लीजिए साइन ए, यानी कि ए पर थीटा बन रहा है, तो यहाँ पे ए के सामने की भुजा क्या हो जाएगा, लंब कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, और कर्ण कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। यही आंसर इसका हो जाएगा कॉस ए, यानी कि ए पर कोण बनाने के लिए बोल रहा है, तो कोस थीटा बराबर देख लीजिए फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे देख लीजिए कॉस ए, एक थीटा के सामने एक भुजा लंब, और ये हो जाएगा आधार कितना हो गया 24 सेंटीमीटर, और कर्ण कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। अब साइन सी बोला है, क्या बोला है साइन सी यानी कि सी पे कौन बनेगा, तो थीटा के सामने एक भुजा लंब, तो लंब कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, और कर्ण कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण हुआ, तो लंब कितना 24 और 25। समझ में आ गया दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए कॉस सी यहाँ देख लीजिए कि साइन कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि सी पे कौन बनेगा थीटा के सामने एक भुजा लंब, और ये 7 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा आधार, और उसके बाद कर्ण कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। यही दोस्तों इसका आंसर है।